तो नाम से मैं सुनीता यादव बिलोंग करती हूँ मछली शहर से। थैंक्स परम पिता परमेश्वर का, अपने माता पिता का, जिनकी वजह से मेरा ये वजूद है। थैंक्स रिस्पेक्टेड गुरु केपी सर, आरती मैम, ऑल इंडिया उड़ान रिस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर, जो पल पल गाइड एंड सपोर्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का ट्रेनिंग बहुत ही यूनिक होने वाला है। वीडियो ऑन कर लीजिए और अपनी अपनी डायरी पेन उठा लीजिए, क्योंकि वीडियो ऑन रहेगा तभी हम लोग फोकस कर पाएंगे और सर की बातें सुन पाएंगे और हम लोग नोट कर पाएंगे। क्योंकि बहुत ही हम लोग लकी हैं, तो सुबह सुबह हम लोग के गुरु का दर्शन होता है। लेकिन यहाँ जो लोग नहीं इसमें डिसीजन लिए हैं, सब लोग अपने चूल्हा चौका में मस्त हैं, लेकिन हम लोग इतने लकी हैं कि नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार होके सभी भाई बहन से सुबह सुबह दर्शन होता है, सुबह सुबह सबसे मिलते हैं। कितनी खुशी होती है कि रात में सोते हैं तो सोचते हैं चलो जल्दी से नहाना धोना है, पूजा पाठ करके सभी भाई बहन से मिलना है और अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेना है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपने डायरी पेन उठा लीजिए, क्योंकि हमारे रिस्पेक्टेड सर इतने मेहनत से 1 घंटे हम लोग को बताते हैं, तो हम लोग को उनका बात को ध्यान से सुनना है और फॉलो करना है। तो अब स्क्रीन पर कॉल करने जा रही हूँ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम रिस्पेक्टेड सर। ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी रिस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सभी उड़ान चैंपियंस को, सभी लीडर्स को, सभी एसोसिएट को मेरी तरफ से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। विचारों की इस गंगा में स्नान करने का एक बहुत बेहतरीन मौका। सुबह सुबह उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक के इस डिजिटल पोर्टल पर मैं संतोष कुमार मौर्य जालंधर सिटी पंजाब से आप सभी लीडर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि हम सुबह सुबह मुलाकात करते हैं अपने सीनियर लीडर से। हम एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अपने आप में बदलाव लाने के लिए, अपने परिवार में, अपनी विचारधारा में, अपनी आने वाली जनरेशन को सुधारने के लिए और एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट में कामयाब होने के लिए। हर आदमी के मन में छोटे छोटे विचार होते हैं, छोटी छोटी शंकाएं होती हैं, काम ना करने के बीच में छोटी छोटी रुकावटें होती हैं। आपके सीनियर लीडर इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए आपके साथ रोज आते हैं और रोज आपसे बातें करते हैं। बहुत शानदार तरीके से सुनीता यादव मैम मछली शहर से आज हमारे साथ इस नेशनल वेबिनार को होस्ट कर रही हैं, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, करने की इच्छा शक्ति होने की जरूरत है। तो आज की जितनी भी चर्चा होने वाली है वो एक इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर है, क्योंकि नियर अबाउट जितने लोग भी मेरे साथ इस समय हैं, ये मेरी उस 1 महीने की ट्रेनिंग में रहे हैं जिसमें बेसिक्स सिखाए गए थे। बेसिक्स यानी कि किसी भी भाषा को सीखने से पहले जैसे उस भाषा के शुरुआती अंकों को सीखना जरूरी होता है, मात्राओं को सीखना जरूरी होता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिक्स को सीखना जरूरी होता है कि आपको करना क्या होगा। इंग्लिश सीखनी है तो एबीसी, उर्दू सीखना है तो अलिफ बे पे ते, और हिंदी और काखा गा, तो ये आप समझ पा रहे हैं। उसी तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके नियर डियर दोस्त, पड़ोसी या किसी की सजेशन से आपको मिला है। आप सब जब इस बिजनेस को ज्वाइन किए तो किसी न किसी के माध्यम से आपको ये प्रोजेक्ट बताया गया और बिना प्री प्लान किए आपने शुरू किया है, क्योंकि आपने पढ़ाई नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं की थी। आप तो तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे कि जीवन में कुछ करने के लिए क्या करेंगे। कुछ लोगों को यह भी नहीं पता कि वो जीवन में करेंगे क्या। कुछ लोगों ने प्लानिंग ही नहीं की, बस पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं ये पता ही नहीं है, लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, ये उनको पता ही नहीं है। तो दोस्त, ड्यूस ऑफ आपको आप ही से मिलवाने का काम करती है, आपको लक्ष्य निर्धारण में आपकी सहायता करती है। क्योंकि कोई चीज आपको चाहिए तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपने क्या ढूंढ लिया कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर वो कैसे मिलेगी उसकी प्लानिंग करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपको चाहिए क्या, तो कैसे मिलेगी इसकी प्लानिंग आप कर ही नहीं सकते। जैसे कि कोई इंसान जब तक गिरता नहीं तब तक खड़ा नहीं होता। आप किसी समस्या में घिरते नहीं तो उसका समाधान नहीं ढूंढते। उसी तरह ही ये इंडस्ट्री है
इस इंडस्ट्री में जब आप आते हैं तो अनजान होते हैं, आपको पता ही नहीं है करना क्या है। तो यहाँ पर आपके सीनियर लीडर्स द्वारा आपको पल पल गाइड किया जाता है, सिखाया जाता है कि यहाँ पर आपने करना क्या है। तो सबसे पहले आप सब ड्यूसॉट में आ चुके हैं, एनरोल हो चुके हैं। अब इस बिजनेस को सीखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और किसी भी चीज को सीखने के लिए एक वक्त मुकर्रर है हर किसी के लिए। अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने माइंड सेटअप के अनुसार हर आदमी की ग्रहण करने की अलग अलग क्षमताएं हैं। आप कितना भी धीरे चलेंगे, जैसे कि आज सुनीता यादव जी को आप मछली शहर से देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो इस सिस्टम में हैं, और इस सिस्टम में रहते हुए उन्होंने लगातार उनकी जो सीखने की प्रबल इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति के बल पर आज वो होस्ट करने लग गई हैं। आज वो अपने प्रोजेक्ट को लोगों के सामने ऑनलाइन शेयर करने लग गई हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर वो अपनी बात रखना सीख गई हैं। तो ये सब कैसे हुआ? देखिए, हर आदमी में कुछ क्षमताएं हैं और कुछ कमियां हैं, और हम क्षमताओं को उभारते हुए और कमियों को धीरे धीरे करके हम खत्म करते हुए चले जाते हैं, और एक दिन आपकी क्षमताएं इतनी विकसित हो जाती हैं कि आपके अंदर का डर, भय और संकोच, शंका सब खत्म हो जाती है। और ये होगा कब? ये होगा लर्निंग से। क्योंकि जब भी आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप क्या बनते हैं इस बिजनेस के? यूजर। Yes. आप इस सिस्टम में आए, आप यूजर बने, और यूजर बनने के बाद आप बनते हैं लर्नर। यानी कि अब आप इस्तेमाल तो कर रहे हो, लेकिन इस्तेमाल करते करते कुछ सीख रहे हो। अब सीखने के साथ साथ आप बनेंगे प्रमोटर। प्रमोटर जब बन जाते हैं तो प्रमोट कौन कर सकता है? जिसने सीखा होगा। अब यहां पर मैं बहुत सारे लोगों से बात करूंगा तो उन्होंने सीखा ही नहीं, तो वो प्रमोटर कैसे बन सकते हैं? क्योंकि प्रमोटर बनने से पहले किसी भी सिस्टम के बारे में बताने से पहले आपको उसे सीखना पड़ेगा। और प्रमोटर बनने के बाद आप करते हैं हार्ड वर्क, और जब हार्ड वर्क करते हैं तो आपकी बनती है टीम, और आप बनते हैं एक लीडर। तो ये है लीडर बनने की प्रक्रिया। मैंने भी यही किया था, आपको भी वही करना होगा, क्योंकि इस धरती पर हर आदमी का जन्म अपनी मां के कोख से हुआ है। तो यही तरीका यहां पर भी है कि जैसे मैंने किया वही आपको करना है। और मैं बताने क्या आता हूं, मैं भी अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करने आता हूं कि मैंने क्या किया और आपको क्या करना होगा। और अगर आप भी वो करेंगे, आप लर्निंग करेंगे, तो आप आगे 100% बढ़ेंगे। और याद रखिएगा, एक अच्छा स्टूडेंट ही आगे चल के एक अच्छा टीचर बनता है। ये बात आप सब जानते हैं, सुनी है? यस सर। है ना? आप देखिए, आपके एरिया में जो अच्छा स्टूडेंट होगा, जो टॉप करता होगा, और जिन्होंने टॉप किया था, तो वो हमेशा उनके आगे लिखा जाता है कि ये अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है उनके बारे में? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने कुछ यूनिक किया। और आप भी इस संस्था में अगर आए हैं और अच्छे प्रमोटर बनते हैं, अच्छे लर्नर बनते हैं, तो आपको भी वो मान सम्मान मिलेगा। तो इसमें आपको कोई चीज रुकावट नहीं डालेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे लर्नर बने। आपकी इंडस्ट्री, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। याद रखिएगा कि अगर आप किसी संस्था के बारे में कंप्लीट नहीं जानते, या आप अब किसी विषय के बारे में कंप्लीट नहीं जानते, तो आप अधूरे ज्ञान के साथ उस विषय को किसी को भी पता और पढ़ा नहीं सकते। क्योंकि हमारे बीच में मैं बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, प्रिंसिपल्स कनेक्टेड हैं, जो अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को संभाल रहे हैं। तो वो अपने फील्ड के माहिर हैं, तब संभाल रहे हैं। उन्होंने माहिर बनने के लिए कई वर्ष दिए हैं, तब संभाल रहे हैं। तो यहां पर भी जब आप इस सिस्टम में आ गए हैं, तो आपने पहले सिस्टम को जानना है, अपने प्रोडक्ट को जानना है, अपनी इंडस्ट्री को जानना है, अपने काम करने के तरीकों को सीखना है। जब आप ये सब सीख लेते हैं, तब जाकर आप बेहतर कर पाते हैं, और आपको नेगेटिविटी कम मिलती है, आपको नेगेटिव लोग कम मिलते हैं, आपके साथ चलने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। क्योंकि लोग सक्सेस के साथ चलना चाहते हैं, लोग नाकामयाब आदमी के साथ नहीं चलना चाहते, लोग एक ढीले आदमी के साथ नहीं चलना चाहते, लोग जोशीले लोगों के साथ चलना चाहते हैं, लोग नॉलेजेबल लोगों के साथ चलना चाहते हैं। वो आपके साथ तब जुड़ते हैं, वो आपके एसोसिएशन में तब आते हैं जब आप उनसे कुछ अलग करते हैं। अब आप
दो तीन चीजें देखिए, हम आपस में डिस्कशन करने आए हैं और इस डिस्कशन में उन स्टूडेंट के साथ जो पढ़ने में अच्छे हैं उनको हमेशा अपने टीचर द्वारा, अपने गुरुओं द्वारा, अपनी संस्था द्वारा, अपने स्कूल द्वारा हमेशा उनको इनाम दिया जाता है। साल के अंत में आप देखना जब भी कभी मंच लगती है तो उनको मंच पर बुलाया जाता है और वहां पर इनाम दिया जाता है। यस, बिल्कुल दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है? कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ही क्यों प्यार करे, आपको ही क्यों पसंद करे? क्या आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ यूनिक किया आज तक? अगर आप चाहते हैं कि ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री में, उड़ान संस्था में आपको वो सम्मान मिले, आपको वो ओहदा मिले, आपको वो पहचान मिले, तो आपको कुछ तो यूनिक करना होगा। ये तो आप जानते हैं ना। अब ये यूनिक कैसे हो सकता है आप बताइए? ये यूनिक होगा ज्ञान के आधार पे, क्योंकि आप ड्यूसॉफ्ट संस्था में हैं। यहां पर आपको नॉलेज से परिपूर्ण किया जाता है। सबसे पहले आपको सिखाई जाती है कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की कला और लोगों के मनोविज्ञान को समझना कि लोग चाहते क्या हैं, लोग कह क्या रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। अगर आप पीछे के कारणों को समझते हैं तो आप सामने वाले को बेहतर मैनेज कर पाते हैं, बेहतर हैंडल कर पाते हैं। अब यहां पर आपको मनोविज्ञान तो आप पढ़ के नहीं आए कहीं से, क्योंकि यहां पर मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं, अभी स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो बहुत ही कम उम्र में ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ गए हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ उनके एक्सपीरियंस से। और एक्सपीरियंस कैसे आया? एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने फील्ड वर्क किया। और जब हम आपसे कहते हैं कि आप फील्ड में जाएं, असफलताओं को झेलें, तो हमें क्या लगता है? असफलता का डर। आ प्लस सफलता, सफलता का आवाहन है असफलता, और असफलता अगर आपको मिल रही है तो इसका मतलब आप सफलता के नजदीक जा रहे हैं। आप असफलताओं के डर के मारे आप किसी को बताते ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा कारण हो जाता है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाते। अब ऐसे कौन से कारण है? क्योंकि आज का मुख्य टॉपिक, मुख्य सब्जेक्ट जो है, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो अपने साथ लेकर जाइएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। और अगर आप यहां विचारों की गंगा में स्नान करने आए हैं तो कंसंट्रेट रहिएगा। मैं हमेशा से यही कहता हूं कि आपकी एकाग्रता ही आपके ज्ञान को बढ़ाएगी। और जो मेरे पास है, मैंने भी एकाग्र होकर कहीं ना कहीं अपने गुरुओं से सीखा है, इस इंडस्ट्री से सीखा है, मेहनत की है। और अगर आप ओवर 40 हैं या 40 के आसपास की उम्र से हैं तो आपके जीवन के अनुभव लोगों को सिखाने के लिए काफी हो जाते हैं। और जो अंडर एज हैं, जिनकी उम्र कम है, अभी स्टूडेंट हैं, उनको बहुत बेहतरीन तरीके से उन लोगों से सीखने का मौका मिल रहा है जिन्होंने लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। तो ड्यूसॉफ्ट आपको कैसे आगे बढ़ा देती है? ड्यूसॉफ्ट आपकी कम उम्र में बड़ों वाली बात, बड़ों वाली समझ कैसे पैदा करती है? ये कारण है अपने से ज्यादा नॉलेज वाले और ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों को सुनने के कारण। ये सबसे बड़ा कारण आता है जिसकी वजह से बहुत कम उम्र के बच्चे बहुत समझदारी वाली बातें करने लग जाते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने लग जाते हैं, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, उनकी स्टेज परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, लोगों के सवाल को हैंडल करने का तरीका अच्छा हो जाता है, उनके वाद विवाद करने का तरीका अच्छा होता है। वो कभी लड़ते नहीं हैं, वो अपनी बातों से सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, किसी भी समस्या को मैनेज कर लेते हैं। तो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने ये कुशलता अपने सीनियर लीडरों से सीखी है। तो जो यहां पर आप ड्यूसॉफ्ट में सीखते हैं अपने सीनियर लीडरों द्वारा, इसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में रखते हैं आप सबके सामने, क्योंकि जितने टीचर मेरे साथ कनेक्टेड हैं उन सबको मालूम है कि अधिगम क्या होता है, यानी कि पढ़ना क्या है। थोड़ा सा मुझे मौका मिला था बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के माध्यम से AEC आर्मी एजुकेशन कोर पचमढ़ी में JBT कोर्स करने का, जूनियर बेसिक टीचर के बारे में। तब मैंने अधिगम को सीखा। मैं तो ये इतना शुद्ध हिंदी का वर्ड है कि मैं इसको समझने में मेरे को काफी वक्त लगा। तो वहां से मैंने सीखा कि शिक्षा के कितने तरीके होते हैं, उनको सीखने और समझने के क्या तरीके होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है,
और बड़े लोगों के मन में क्या विचार आते हैं, अगर इन विचारों को आप पहले समझ जाएं तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा तहलका कर सकते हैं। और खास करके इस प्रोफेशन में जो टीचर फील्ड से हैं, जो एजुकेशन फील्ड से हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो बहुत तेजी से कामयाब होते हैं, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है वो पूरी इसी पैटर्न पर चलती हुई आगे चलती है। तो आज का विषय होगा सुरक्षा क्यों जरूरी है। आज हम जितनी भी बात करेंगे सुरक्षा के ऊपर करेंगे। उसके बाद अंत तक अगर आप यहां आए हैं तो ये 1 घंटा आप हमारे साथ जरूर बिताइए, क्योंकि आज आपको सीखने का बड़ा बेहतरीन मौका मिलने वाला है। हर इंसान अपनी लाइफ में क्या चाहता है? सुरक्षा। कैसी सुरक्षा? अब इस सुरक्षा को शुरू करने से पहले हम ये जाने कि क्यों। इसका उदाहरण लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड, इंसानी ब्रेन जब तक रेफरेंस नहीं देते तब तक वो बेहतर नहीं समझ पाता। तो आपको रेफरेंस की पावर पता होनी चाहिए कि किसी भी चीज को समझाने के लिए आप कोई ना कोई रेफरेंस लेकर चलें तो इंसान अच्छे से समझता है। मान लीजिए कि आप एक बेटी के पिता हैं और अपनी बेटी के लिए एक वर ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे? क्या क्या देखेंगे? लगभग सब वही सोच रहे हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। Yes. एक अच्छा लड़का जो वेल स्टैब्लिश हो, कमाता हो, स्वभाव में अच्छा हो। और हम करते क्या है उसके लिए? उनके घर जाते हैं, उनके परिवार के बारे में पूछते हैं, आस पड़ोसियों से पूछते हैं, नात रिश्तेदारों से पूछते हैं। क्या नहीं पूछते? पूछते हैं सर। बिल्कुल पूछते हैं। क्यों पूछते हैं ये बताइए? सुरक्षा के लिए सर। बिल्कुल। किसकी सुरक्षा के लिए? कि क्या हमारी बेटी इस घर में आके सुरक्षित है? यस सर। यस सर। हम क्यों यही तो कारण है ना कि ये क्या मेरे बच्चे को संभाल पाएगा ये लड़का? क्या उसकी रोजी रोटी खिला पाएगा? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण था सुरक्षा को लेकर। अच्छा, अब जितने लोग भी आज स्टूडेंट हैं मेरे साथ यहां पर स्क्रीन पर बैठे हैं, तो वो लोग पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए कि वो एक बेहतर नौकरी ढूंढ पाए और अच्छा ज्ञान अर्जन करेंगे तो अच्छी तरह इंटरव्यू को क्रैक करेंगे। और अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिले तो प्राइवेट सेक्टर में करेंगे और अपने लिए एक अच्छा काम ढूंढेंगे, या एक अच्छे मालिक बनेंगे, या एक अच्छी इंडस्ट्री चलाएंगे। ये हर आदमी की विचारधारा में तब होता है जब वो ड्यू शॉर्ट में नहीं थे। यस सर। तो उन्होंने क्या किया? अपने पढ़ने पर फोकस किया। माँ बाप अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो। क्यों कहते हैं? ताकि वो अपने बच्चों के फ्यूचर को सुरक्षित कर पाए। क्योंकि बच्चे का फ्यूचर कब सुरक्षित होगा? जब उसके पास अच्छी इनकम होगी। और अच्छी इनकम के लिए उसे क्या करना होगा? अच्छे से पढ़ना होगा, दुनिया को अच्छे से समझना होगा, 4 आदमियों के सामने खड़े होकर मैनेजमेंट स्किल उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर बातचीत करने की कला होनी चाहिए। जब वो इंटरव्यू देगा तो 4 आदमियों के सामने बैठकर इंटरव्यू कैसे देगा? अपनी बात ही जब वो नहीं कह पा रहा, अपनी बात ही नहीं समझा पा रहा, तो क्या उसे लोग पसंद करेंगे? इसीलिए हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? आज आप यूसुफ एजुकेशन एकेडमी में एनरोल हुए हैं अपने बच्चों के लिए, तो याद रखिए ये एक ऐसी एजुकेशन एकेडमी है जहां पर आपके बच्चे अपने से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और उनकी लाइफ एक्सपीरियंस से सीखने के कारण उनको डू एंड डोंट्स का पता लगता है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये पता लगता है। और अगर ये पता लग जाए बच्चों को पहले ही, तो उनको अपनी जिंदगी जीने में आसानी होती है, उनको समस्याएं नहीं आती हैं। उनको पता होता है कि अगर मैं गलत रास्ते पर जाऊंगा तो मेरा ये नुकसान होने वाला है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। हम एक शिक्षा की क्लास में हैं और शिक्षा की क्लास में अगर कोई बात ऊपर नीचे आती है तो उसको लर्निंग की तरह लेना है। मान लीजिए एक महबूबा अपने महबूब में क्या देखना चाहती है? वो उससे प्यार क्यों करती है? वो उसमें सुरक्षा ढूंढती है कि क्या मैं इससे प्यार करूंगी तो ये मुझे अच्छे से रख पाएगा, क्या इसके मेरे को अच्छे से खाना खिला सकता है, अच्छा घर, अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता है। अगर उसे नहीं लगता तो क्या करती है? संबंध विच्छेद हो जाते हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो वहां भी हम एक दूसरे में क्या ढूंढ रहे होते हैं? सुरक्षा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक परिवार की बात करते हैं। एक परिवार में अगर हम माँ बाप हैं, मान लीजिए मैं एक पिता हूं, वैसे मैं ऑलरेडी 2 बच्चों का पिता हूं,
तो मैं अपने बच्चों से लाइफ को इसलिए स्टेबल करने के पीछे पड़ा रहता हूं, कहीं ना कहीं इसके पीछे मेरा भी एक चाहत है कि मेरा बच्चा अगर अच्छी जगह स्टैंड होगा तो मेरा बुढ़ापा सुरक्षित होगा। मानते हैं ये सब आप? यस Yes, सर। sir. तो ये हम क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा अपना मकसद है कि हम अपने बच्चों को सही जगह पर स्टेबल कर दें, ताकि अगर ये अच्छे से स्टेब्लिश हो जाएंगे तो मेरा बुढ़ापा भी सुरक्षित होगा। कल को मेरी अगर कोई बीमारी आती है तो कम से कम मेरे बच्चे सक्षम तो होंगे मेरा इलाज कराने के लिए। तो कहीं ना Yes. कहीं ये सुरक्षा की भावना आई कि नहीं आई? Yes, sir. आई ना। अब बात करते हैं समाज में। तो समाज से सुरक्षा की क्या जरूरत होती है? याद रखिए, कुछ लोग बंदूकें खरीदते हैं, किस लिए? अरे बातें करिए मेरे से, मैं आप सबसे बातें कर रहा हूं। के लिए सर। Yes, sir. Yes, sir. है ना। के लिए सर। कुछ लोग बॉडीगार्ड रखते हैं, किस लिए? सुरक्षा सुरक्षा के के लिए। सुरक्षा के लिए। तो Yes. हम अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम काम क्यों करें ये जानना बहुत जरूरी है। तो सुरक्षा, हम बॉडीगार्ड रखते हैं परिवार की सुरक्षा के लिए, और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हम बैंक बैलेंस रखते हैं कि नहीं? यस Yes, सर। sir. कि यस सर। और अच्छे बैंक बैलेंस को बनाने के लिए हम अच्छे बिजनेस का चुनाव करते हैं। Yes, तो sir. हमें समाज से भी तो सुरक्षा चाहिए, और समाज में सुरक्षित चलने के लिए कुछ गवर्नमेंट के दायरे हैं, जैसे कि सेना और पुलिस। ये हमारे समाज में होने वाले उन गलत लोगों को कंट्रोल करने के लिए खड़ी की जाती है। तो वो Yes. समाज से हमें सुरक्षित रखती है। हमारी जो बच्चियां, हमारी बहनें जब बाहर जाती हैं तो उनके साथ गलत ना हो, उनको सुरक्षित रखने की जवाबदारी स्टेट पुलिस की होती है। तो ये भी एक सुरक्षा का मामला आता है जिसमें समाज से रिलेटेड हमारी सुरक्षा आती है। तो यहाँ पर हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारी पर्सनल खुद के लिए हर इंसान चाहता है कि जब मैं अपनी लाइफ में ओल्ड एज में आऊं तो मेरे पास इतना पैसा, इतना धन जरूर हो कि मैं अपनी जरूरतें पूरी कर पाऊं, मैं किसी पर निर्भर ना रहकर आत्मनिर्भर बन पाऊं। यस। यस Yes, sir. और यहाँ पर Yes, जितने sir. लोग मेरे साथ हैं Yes, sir. वो सब जानते हैं कि अब ये समय कुछ ऐसा है कि हमारे अगर संस्कार हम अपने बच्चों को अच्छे देंगे तब तो बच्चे हमें बुढ़ापे में देखेंगे। और अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी शिक्षा और उनको स्टेबल नहीं कर पाए तो बच्चे भी बड़े होकर यही बोलते हैं आपने मेरे लिए किया क्या। यस सर। Yes, sir. वो बात अलग है कि उसने अपने लिए कुछ किया कि नहीं किया, वो नहीं कहेगा। याद रखिएगा, ये ठीकरा भी माँ बाप के सर पर ही फोड़ा जाता है। यस सर। Yes, sir. तो ये चीजें आपको जाननी होंगी, आपको समझनी होंगी कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार कहां से देंगे। याद रखिएगा कि एक टीचर भी अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ा पाता, क्योंकि वो घर की मुर्गी दाल बराबर, आपने कहावत सुनी होगी, यस Yes, सर। sir. है ना। और एक डॉक्टर अपने बच्चे का ऑपरेशन खुद नहीं कर पाता, जैसे कि एक नाई अपने बाल खुद नहीं काट पाता, उसे एक और आदमी की जरूरत होती है कि दूसरा नाई उसके बाल काटे। उसी तरह एक टीचर को भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अलग टीचर, एक अलग गुरु, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो बिजनेस गुरु हो, और चाहे वो आपके औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के गुरु हो, आपको ऐसे गुरुओं की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। Yes, और sir. जब आप ड्यूसॉफ्ट संस्था में आते हैं, आप अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा इनको सुनो, तो वो आपके बच्चों में एक यूनिक क्वालिटी डेवलप करते हैं, जो उनके अंदर संस्कार बिल्ड करते हैं, इमोशंस बिल्ड करते हैं, उनके अंदर प्यार की भावना बिल्ड करते हैं, माता पिता के प्रति सम्मान की भावना बिल्डअप करते हैं, अपने से बड़ों के प्रति सम्मान करने की भावना को बिल्डअप करते हैं। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होता। और आप जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, सबको मालूम है कि कोई भी चीज तुरंत और एक दिन में नहीं होती। उसके लिए Yes. हमें एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। Yes, यस sir. तो आपके बच्चों में बदलाव आए, आपकी लाइफ सुरक्षित हो, आपके बच्चों की लाइफ सुरक्षित हो, आप काम करना वहीं चाहेंगे जहां पर आपको सुरक्षा की भावना महसूस होगी, जहां आपको Yes, sir. सुरक्षा महसूस होगी। भाई पति पत्नी में भी तो एक दूसरे में सुरक्षा ही तो महसूस ढूंढते हैं।
कि क्या मैं Yes, इनके yes, साथ sir. रहकर सुरक्षित हूँ, क्या मेरी Yes, लाइफ sir. सुरक्षित है। Yes, sir. और अगर उनको नहीं फील होता, नहीं महसूस होता, तो संबंध विच्छेद भी होते हैं। आपको मालूम है कि बहुत सारे लोगों के तलाक हो जाते हैं, Yes, sir. Yes. पति पत्नी में नहीं बनती तो तलाक होते हैं, और भाई भाई में नहीं बनते तो बंटवारे होते हैं, और Yes. बिजनेस में नहीं बनती तो अलगाव होते हैं। बदलाव मतलब फर्क कहां आता है? फर्क आता है असुरक्षा महसूस होने का, असुरक्षित महसूस होने का। और आप इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? अच्छा ये बताइए। अपनी लाइफ को सुरक्षित देखने के लिए सर। हाँ, अरे अपनी लाइफ को नहीं भाई, क्योंकि आने वाली भी हाँ, इसलिए कि कल को वाई द वे मेरे मुझे कुछ साथ हो कोई जाए तो- मिस हैपनिंग होती है तो मेरे परिवार को परिवार। इतना पैसा मिल जाए ताकि वो सुरक्षित हो जाएं। यस Yes. सर। अच्छा, आप गाड़ी की इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? अरे बताइए, बातें कीजिए मुझसे। सर अगर बाइक में कुछ हो गई थी कुछ उसे हो गया सर तो दूसरी के बन जाता है। बिल्कुल सही। हमारे उड़ान कैप्टन के साथ मैं बैठकर मछली शहर से जौनपुर जा रहे थे और नील गाय ने टक्कर मारी हमारे साथ। देखिए, हम लगभग Yes, sir. 100 की स्पीड से ऊपर थे और नील गाय ने रोड क्रॉस किया। अब हमें तो नहीं मालूम कि नील गाय हम बीच में आएगी, और नील गाय की स्पीड आपको मालूम है उसकी दौड़ने की क्या है? वो तो ऐसे भागती Yes, है sir. कि वो अपने रास्ते में दिखती नहीं कौन आ रहा है। और इतनी जोर की टक्कर हुई कि साइड का मिरर टूटा, फ्रंट से बोनट टूटा, बहुत कुछ क्रैक हुआ। लेकिन कुछ उनके पैसे लगे और कुछ इंश्योरेंस, कुछ नहीं, लगभग 80% पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने भरा। तो Yes, वो sir. कैसे? क्योंकि हमने उसको इंश्योर्ड किया था। इंश्योरेंस हमें क्या देती है? इंश्योरेंस हमारी गाड़ी से सुरक्षा। होने वाली टक्कर की एवज में अगर किसी के जान माल का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करती है, और वो भरपाई हमारी जेब से नहीं होती। इसलिए हम इंश्योरेंस Yes, sir. करवाते हैं। तो हमने इंश्योरेंस ने हमें क्या दे दी? सुरक्षा। सुरक्षा दे दी। यस। अच्छा एक बात बताइए, हम अपने समाज में नात रिश्तेदारों से बनाकर क्यों रखते हैं? सुरक्षा के लिए सर। कि वाई द वे कल को मेरे Yes. भाई, चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, फूफी से कभी 2-4 पैसों की जरूरत पड़ जाए तो लोगों से मैं मांग सकूं। Yes, sir. लोग आपसे क्यों जुड़ते हैं? जब उनको महसूस होता है कि ये एक अच्छे आदमी है, मेरी जरूरत में मेरे साथ खड़े होंगे। देखिए, ये जरूरतें पैसे से ही पूरी हो ये जरूरी नहीं है। यस सर। ये जरूरतें आदमी अपने सहयोग से भी तो पूरी करता है। Yes. Yes, मान sir. लीजिए कि मुझे जरूरत पड़ी और आपने पैसों से नहीं की, लेकिन आप खुद खड़े हैं, भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मेरी जरूरत कहाँ है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। यस सर। तो ये क्या दिया आपने? आपने उनको सुरक्षित महसूस सही। कराया। अच्छा, आपके Yes, sir. घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है और आपके साथ 4 लोग आके खड़े हो जाएं, तो आपको क्या महसूस होगा? सुरक्षा। सुरक्षा। तो जो उड़ान है, उड़ान एक कम्युनिटी है। अब ध्यान दीजिए जरा आप कि उड़ान एक कम्युनिटी है। और अगर आप कम्युनिटी बिल्डअप करने में कामयाब होते हैं, अपने साथ लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं, तो लोग आपके साथ स्टैंड होते हैं, आपके दुख सुख में, आपको सहयोग करने के लिए। और ये कम्युनिटी कोई एक दिन में नहीं बनेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? Yes. sir. अब आप उड़ान में या ड्यूसॉफ्ट में काम क्यों करें? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या आपको यहां सुरक्षा महसूस हो रही है? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कि हम Yes. काम क्यों नहीं यस करते? सर। हम काम क्यों नहीं करते, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम काम क्यों नहीं करते। हम काम इसलिए नहीं करते कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक शंका बैठी होती है। और वो शंका क्यों है, सुनिए जरा ध्यान से। नंबर 1, संस्था की नॉलेज ना होने की वजह से, बेहतर ट्रेनिंग सिस्टम ना होने की वजह से, बेहतर सहयोग ना होने की वजह से। और हमें जैसे नौकरी में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए किसी तरह, लेकिन हमें कोई कह नहीं रहा होता कि उसके लिए मेहनत करो। क्या कोई कह रहा होता है? नो सर। अच्छा, एक डॉक्टर को क्या कोई कह रहा होता है कि आप डॉक्टरी पढ़ो और डॉक्टर बनो? नो सर। कभी इंजीनियर बनने से पहले कोई कह रहा होता है कि आप इंजीनियरिंग पढ़ो और 10 लाख रुपए लगाओ और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम लड़ो और इंजीनियर बनो? नो सर। अच्छा, आईएएस पीसीएस बनने के लिए कोई कह रहा होता है आपको कि आप दिन रात पढ़ाई करो और एग्जाम को क्रैक करो और उसके बाद इंटरव्यू दो और आईएएस पीसीएस बनो?
कभी नहीं। नो सर। अच्छा, कोई नहीं कह रहा होता, लेकिन हम कर रहे होते हैं, क्यों? यस सर, अपनी सुरक्षा के लिए। अरे भाई, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक भावना है, और यस वो सर। भावना क्या है कि अगर मैं इसमें सेलेक्ट हो जाता हूं, मेहनत करता हूं, तो आने वाले समय में मुझे मान सम्मान मिलेगा। नंबर एक तो Yes. पदवी का, यस सर। पद मिलेगा, Yes. जिससे मेरी पहचान बनेगी। दूसरा, मेरे को पैसा मिलेगा, यानी कि मैं फाइनेंशियल मजबूत बनूंगा। और अगली चीज कि मेरी आने वाली जनरेशन और मेरे रिश्तेदारों में, मेरे समाज में मेरी इज्जत बढ़ेगी। यही तो कारण है जिसकी वजह से हम बिना किसी ट्रेनिंग के दिन रात मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं। यस सर। यस सर। अच्छा, यही सब है कि क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं No, सर, sir, right. नहीं। यही सब है। Yes, अच्छा, sir. अगर यही सब है तो फिर हम ड्यू शॉट में ऐसा क्यों नहीं करते? रीजन बताइए। शंका है सर के अंदर। देखिए, मैं आपसे वही बातें करने आया हूं। देखिए, ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग, मेरा मानना है कि ये दी नहीं जाती, ये ली जाती है। यस सर। और मैं Yes, आपको sir. ट्रेनिंग नहीं दे सकता जब तक कि आप लेने के लिए तैयार नहीं है। यस यस सर। और दूसरी चीज, किसी चीज को ग्रहण करने के लिए एकाग्र होकर सीखने की जरूरत है। यस सर। और अगर आप सीखने और लेने के लिए तैयार नहीं है, तो दुनिया की कोई भी वस्तु और शब्द मैं आपको दे ही नहीं सकता। यस Yes. सर। एक आदमी ने एक आदमी को गाली दी और दूसरे आदमी ने उसे लेने से मना कर दिया। वो गाली किसके पास गई? रिटर्न उसी के पास जाएगी। बस जिसने दी उसी के पास है, मैंने लिए ही नहीं। अब वो चाहे शब्द Yes. है या वस्तु, मैं लेने Yes, से sir. इनकार करता हूं। देखिए, किसी चीज को हैंडल करने के बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन तरीके आपको यहां पर सिखाए जाते हैं, लेकिन क्या आप ग्रहण करने को तैयार हैं? क्या Yes, आप sir. फॉलो Yes, करने को sir. तैयार हैं? क्या Yes, आप उसे sir. मानने को तैयार हैं? अगर आप मानने, ग्रहण करने और जानने और सीखने को तैयार हैं, तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन हम शंकाओं में फंस जाते हैं, यस सर। समस्याओं में फंस जाते हैं, बाधाओं में फंस जाते हैं, असहयोग की भावना में फंस जाते हैं, और जिसकी वजह से आप असुरक्षित महसूस करते हैं। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा हाथ पकड़कर कोई हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाए। यस। आप जब नौकरी ढूंढ रहे थे तब तो नहीं ये कहा, जब डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे थे तब तो नहीं कहा, जब इंटरव्यू में गए तब तो नहीं कहा, लेकिन फिर यहां क्यों? यहां इसलिए कि यहां पर सबसे ज्यादा सहयोग किया जाता है। यस सर। इसलिए हमें लगता Yes, sir. है कि नहीं जी, ये मेरा काम नहीं है, ये तो उनका काम है। तो Yes, दोस्त, ये चीजें आपको समझनी होंगी कि आप ड्यू शॉट क्यों करेंगे। अगर आपको महसूस होगा कि यहां सुरक्षा है, तो मैं आपको बताऊं, आपको सिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद सीखेंगे। आपका इंटरेस्ट लेवल बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा और आप मेहनत करने लग जाएंगे। यस सर। यस सर। तो डियर, किसी चीज को जानने के लिए, जैसे कि आप अपने प्रोफेशन का चुनाव करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बनने के लिए आप किसी प्रोफेशन का चुनाव करते हैं, तो आप उस प्रोफेशन में कामयाब लोगों को देख चुके होते हैं, तभी तो चुनाव करते हैं ऐसे प्रोफेशन का। यस यस सर। सर। यस सर। तो क्या ड्यू शॉट में उन कामयाब लोगों को आप मिल पाए कि नहीं मिल पाए आज तक? यस सर। और नहीं मिल पाए तो मेरे चैनल पर जाइए और उन कामयाब लोगों, उन करोड़पति लोगों को मिलिए, उनकी प्रसिद्धि को देखिए, और जिस मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं उस सुनने वाली भीड़ को भी आप देखिए। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो PSTNM, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल ड्यू सॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पर डाली हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपका सबसे पहले क्या बनेगा? विश्वास। किसके प्रति? इंडस्ट्री के प्रति, कि Yes. आप जो काम कर रहे हैं वो काम वाकई में ही आपके लिए सुरक्षित है। यस यस सर। और जब ये पता लग जाएगा कि ये काम मेरे लिए सुरक्षित है, तब मेरे को ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप काम करो, तब मुझे ये नहीं कहना sir. पड़ेगा कि आप सीखो, आप खुद सीख डालोगे। अच्छा, एक बात बताओ, आप सबको ये पता लग जाए
कि जिस जगह पर आप बैठे हो उसकी 40 फुट गहराई के नीचे लगभग 1 टन सोना दबा हुआ है। अब बताओ, इसे खोदने के लिए क्या मुझे यह बताना पड़ेगा कि फावड़ा कहां से लाना है? नो सर, क्या मुझे यह बताना पड़ेगा कि कैसे खोदा जाएगा? कुछ नो नहीं सर। सर। तो दोस्त, यही चीज है ड्यू सॉफ्ट। आप लाखों टन सोने के ऊपर बैठे हो राइट Yes. सर। और उम्मीद कर रहे हो कि मैं बताऊं कि सर फावड़ा कहां से लाना है। यस सर। आप बताओ, ये मेरी गलतियां नहीं है, ये सिर्फ आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये जो फील्ड है, इस फील्ड की पावर को आप टच नहीं कर पाए हो अभी तक। ज्यादा हेल्प और सहयोग वही बताया ना। बिल्कुल। लोग एकदम सुरक्षित बैठ चुके हैं सुरक्षा लेने की जगह। जी, तो आपके और सिस्टम के बीच में जितने भी लोग यहां पर मुझे सुन रहे हैं, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट में आपको समझने की जरूरत है। अगर ये चीज आप समझ जाते हैं तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि आप फावड़ा कहां से लाओगे और आप खोदोगे कैसे। इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले जिन्होंने भी ज्वाइन कराया है उनके माध्यम से आपको ये प्रोजेक्ट सीखना है कि इसमें काम कैसे किया जाएगा, और जो कहा जाता है उस पर ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, और एज इट इज जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करना पड़ेगा। रीजन कि यहां पर आपका वो दिमाग नहीं लगता जो आपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हासिल किया है। नेटवर्क मार्केटिंग के काम करने का जो तरीका है और जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये हर बिजनेस से उल्टा चलता है, और जब यहां पर आप अपनी बुद्धि लगाते हो, सिस्टम की बुद्धि नहीं लगाओगे, तो यहां पर आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि सर मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे को क्या सिखाओगे आप? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, आपकी वो पढ़ाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई वहीं तक सीमित है। ये एक अलग बिजनेस है, और यहां पर ना मेरा दिमाग लगता है ना आपका दिमाग रखना है। हमने अपने अपने दिमागों को अलग बांधकर एक अलग जगह रख देना है। जो सिस्टम कहता है उस सिस्टम के अनुरूप आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ये बिजनेस कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, यानी कि अपने सीनियर से पूछो कैसे, अपने जूनियर को सिखाओ ऐसे, और खुद कमाओ पैसे। और यही चीज आपने अपनी टीम को भी सिखाना और उनको भी पैसा कमाने के लायक बनाना। अब आपको अपनी इस एजुकेशन लेने के दौरान अपने लिए एक वर्किंग अपलाइन को ढूंढना बहुत जरूरी है, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर फील्ड वर्क कराए। कब तक? जब तक कि आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। तो वो वर्किंग अपलाइन कौन है? जिन्होंने आपको डायरेक्ट इस संस्था को इंट्रोड्यूस कराया है, वो आपकी वर्किंग अपलाइन है। आपको ये चीज समझनी आनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आपको अपना ढूंढना है कोच, गाइड, जो आपको ट्रेनिंग दे, जो आपको डू एंड डोंट्स को बताएं, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि क्या करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है सीखना। अगर आप ये नहीं सीख पाए तो आप बहुत बड़ी ऐसी गलतियां कर बैठेंगे जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो सकते। आप यहां भटकते रहेंगे। ये एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें अगर आप भटक गए तो सही रास्ते पर आने में आपको बहुत वक्त लग जाएगा। जानते हैं ना, भूल भुलैया का नाम तो सुना है कि हम यस सर। अपने ही आसपास घूमते रहते हैं और रास्ता नहीं ढूंढ पाते। तो इसको हम क्या बोलते हैं? भूल भुलैया। गोल गोल घूमते रहेंगे और निकल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या ढूंढा? एक वर्किंग अपलाइन जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर फील्ड में काम कराए। दूसरा, एक कोच, एक गाइड, एक ट्रेनर जो आपको इस बिजनेस के बारे में परफेक्ट सिखाए। अब एक चीज और जो आपने ढूंढनी है
वो है आपका मेंटोर, जो आपके साथ फील्ड वर्क भी नहीं कराएंगे, जो आपको ट्रेनिंग भी नहीं देंगे, ये दोनों काम नहीं देंगे। मेंटोर क्या करेगा? आपने अपने मेंटोर से पूछकर, अगर कहते हैं ना अंडर बनियान भी खरीदनी है तो मेंटोर से पूछना है यस सर। कि सर क्या मैं ये खरीद लूं, क्या ये मेरे लिए Yes. सही वक्त है? यस तो अगर आपने अपना मेंटोर नहीं चुना है तो याद रखिएगा फिर भी आप यहां कामयाब नहीं हो सकते। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने मेंटोर से पूछें, और Yes, अगर आप sir. बिना पूछे आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा समझदार हैं और आप इन्वेस्टमेंट में सबसे बेहतर हैं, तो माय डियर फ्रेंड आप बहुत बड़ी गलतियां करने जा रहे हैं इस बिजनेस में। यस सर। ये स्टेप दर स्टेप आगे बढ़ने का बिजनेस है, ये हेलीकॉप्टर एंट्री का बिजनेस नहीं है। अगर आप बड़े बड़े स्टेप भरोगे तो गिरने की संभावना ज्यादा है। Yes, स्टेप sir. दर स्टेप चलोगे तो आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। यस सर। तो अगर आपका मेंटोर आपको नहीं पता तो आपने अपने जो गुरु हैं, जो आपको इस बिजनेस के बारे में सिखा रहे हैं, उनसे अपना मेंटोर चुनें। यस और सर। मेंटोर चुनने से पहले 1000 बार सोचें, और चुन लिया तो उसके बाद फिर पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि गलत जगह इन्वेस्टमेंट बिना मेंटोर की पूछ के आप अगर करते हैं तो आपका नुकसान होगा। आप मोटरसाइकिल खरीदने भी जा रहे हैं तो अपने मेंटोर से पूछें कि क्या मेरे लिए सही वक्त है, मैं काम कैसे करूं। कोई भी समस्या हो Yes. अपने मेंटोर से पूछें, हर चीज मेंटोर से पूछकर स्टेप दर स्टेप चलें, आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से कामयाब होंगे। तो ये 3 लोग मैंने क्या क्या बताए हैं, जरा रिपीट करें कोई भी। सर, पहला है वर्क अपलाइन ढूंढना है हमको। ढूंढना नहीं है दूसरा अपना दोस्त, है कोर्स। आपके पास। यस सर, जो हमको ज्वाइन कराए हैं उनको। और जी। दूसरा कोच, अपना एक कोच, एक गाइड जो हमको ट्रेनिंग देगा और हमारे साथ मतलब कि काम कराएगा। जी और तीसरा हमको अपना एक मेंटोर जिनसे पूछ के हमको ये काम करना, सर ये सही वक्त है कि हमको काम करने के लिए, ये हम इसको करें कि न करें। जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरे साथ जितने लोग कनेक्टेड हैं सब आने वाले भविष्य के उड़ान के बहुत बड़े लीडर हैं। तो आप लोगों ने इस बिजनेस में तना बनना है, फूल पत्ते और फल नहीं बनना है, क्योंकि ये आते जाते रहेंगे। ये बिजनेस का रूल है, ये कुदरत का नियम है, और कुदरत के नियम के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। नहीं आएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यस सर। आपकी Yes, टीम में sir. लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन क्या आप टिके रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और Yes. अगर आप तना बन गए, तना बनने का मतलब है कि आपने अपने अंदर यूनिक क्वालिटी बिल्डअप कर ली, जो संस्था से लेकर आपके समाज तक एक्सेप्टेबल है, यस तो सर। आप बड़े लेवल के लीडर बनेंगे। एक संस्था भी अपने लीडर में, अगर ऋषि सर चाहते हैं कि आपको कॉल करें, तो आप अपने अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी विकसित करेंगे जिसकी वजह से ऋषि सर आपको कॉल करें? बताइए, कुछ तो यूनिक करेंगे। यस सर। यस सर। आपसे संस्था प्यार क्यों करे? आपसे हमारे एमडी और जनरल मैनेजर क्या चाहते हैं? कभी ये सोचा आपने? यस सर, अपने बिहेवियर को मेंटेन करना होगा सबसे पहले। बिहेवियर अकॉर्डिंग टू संस्था के रूल। यस सर। अगर आप Yes, sir. संस्था के रूल को तोड़कर चल रहे हैं तो आप संस्था से किसी चीज की उम्मीद मत रखिएगा। यस यस सर। सर। तो रूल नहीं तोड़ने हैं, ये सिद्धांतों पर चलने का बिजनेस है, यस सर। ये एथिक्स पर चलने का बिजनेस है। बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे, बहुत दूर तक चलना है तो सिद्धांत अपनाइए, सिद्धांतों Yes. पर चलिए। और Yes, sir. संस्था आपसे प्यार करेगी क्योंकि संस्था को सही लोगों की तलाश है, यस सर। और सही लोग मिलते नहीं हैं, बनना पड़ता है। यस सर। यस सर। फिल्टर लगाया जाता है। अगर पानी गंदा हो तो उसको साफ करने के लिए फिल्टर लगा दो, वही पानी शुद्ध हो जाता है।
इसी तरह समाज में जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और जब आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा मकसद है आपको एक ऐसा मजबूत वृक्ष बना देना जिसको आंधी और तूफान से कोई फर्क ना पड़े। फूल पत्ते फल आएंगे जाएंगे, ऋतुएं आएंगी जाएंगी, लेकिन वृक्ष खड़ा रहेगा। वही रहे। यस सर। तो आपकी टीम बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन अगर तना खड़ा है तो पत्ते आते जाते रहेंगे। तो आपने क्या बनना है? तना बनना है। दूसरी चीज, अब यहां पर बात करते हैं प्रोस्पेक्ट की। प्रोस्पेक्ट कौन होता है? देखिए, छोटे छोटे शब्दों को नोट करते हुए चलेंगे तो बात, हम ट्रेनिंग नहीं दे रहे, हम आपसे बातें कर रहे हैं और इन्हीं बातों में अपने काम के शब्दों का चुनाव आप खुद कर लीजिए। जो तो आपको पता है उसे छोड़ दीजिए, जो आपको लगता है कि मेरे काम का है उसे लिख लीजिए। प्रोस्पेक्ट वो आदमी है जिसको आप अपने प्रोजेक्ट की जानकारी देना चाहते हैं। यस। ठीक है। अब प्रोस्पेक्ट को ये अधिकार है, प्रोस्पेक्ट को ये अधिकार है वो सब जानने का जो वो जानना चाहता है। यस सर। आपसे सवाल करने का, एक नहीं 1000 सवाल करने का, और किसी से भी बात करने का, किसी से भी जानकारी लेने का, आप उससे वो अधिकार छीन नहीं सकते। और आपको एक लीडर बनना है तो आपका माइंड बर्फ का होना चाहिए। यस सर। सुनिए, बुलाइए, बैठिए, अंडरस्टैंड कीजिए और फिर उनको सेटिस्फाई कीजिए। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को आसानी से सेटिस्फाई करने में कामयाब हो जाते हैं तो याद रखिएगा कि आप वाकई इस बिजनेस के लीडर बन चुके हैं। यस सर। अब इस बिजनेस में कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। यस सर। तो प्रोस्पेक्ट से कभी गुस्से में हुए, नाराज होकर बात नहीं करनी है। यस सर। कि भाई साहब आओ अपने पैसे ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे आप जैसे लोग। अरे भाई, वही आने वाले समय का आपको हो सकता है वो आपसे भी बड़ा लीडर बन जाए। तो ये उसका अधिकार है, मत करिए ऐसा, समझिए। और कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय एक गलती करेंगे तो जीवन भर उसका ताना आपको सुनना पड़ेगा। इसलिए आपके पास मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। अपने मेंटोर से पूछे बिना एक कदम भी आगे मत रखिए। खड़े रहिए चलेगा, लेकिन गलत मत चलिए, क्योंकि आपकी चली गई एक चाल बादशाह को मात दे देगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। यस सर। आपके एक गलती आपके करियर को विध्वंस कर देगी। आपकी एक गलती आपके कैरेक्टर को खत्म कर देगी। याद रखिएगा, बहुत सारे युवा मेरे साथ कनेक्टेड हैं। आपकी सीनियर अपलाइन एक ऐसी फिल्टर आई है जो आपके आई कांटेक्ट से आपको स्टडी करती है। इस बिजनेस में आप 5 से 10 साल काम करके तो देखिए, आप किसी के अंदर की भावनाओं को एक एक शब्द दर शब्द पढ़ सकेंगे। यहां पर जितने लोग वीडियो ऑन करके मेरे साथ बैठे हैं, मैं उनको स्टडी कर सकता हूं। उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी फेस रीडिंग कर सकता हूं। यस सर। तो दोस्त, ये बिजनेस जो है ये आपको एक साइकोलॉजिस्ट बना देता है। आप लोगों की मन की भावनाओं को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, और ये गुण लोग लाखों रुपया खर्च करके किताबों में और कॉलेजों में जाकर सीखते हैं। ये गुण आपको यहाँ फ्री में सीखने का मौका मिलता है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये मैटर करता है कि आपकी सीखने की इच्छा शक्ति कैसी है। ये मैटर करता है कि आपको जो सिखाया जा रहा है क्या उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो मैं जो बातें आपसे करूंगा वो तथ्यों के आधार पर होगी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके मन में आती हैं, अपनी सीनियर अपलाइन से बात करें, बिल्कुल बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। क्योंकि जैसे आपके घर में आपके माता पिता हैं, अगर
बच्चे अपने माता पिता के अच्छे दोस्त नहीं बन पाए तो ये गलती माता पिता की है, क्योंकि बच्चा अगर कोई गलती बाजार में करके आया है और अपने माता पिता को नहीं बता रहा तो आने वाले समय में आपके लिए नासूर बन जाएगा। तो अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बनिए। इसी तरह आप एक अच्छे लीडर बनिए। अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी रुकावटें अपनी सीनियर अपलाइन को बताइए, अपनी वर्किंग अपलाइन को बताइए। वो आपके लिए रास्ता बनाएंगी, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, वो आपको गाइड करेंगी, और नहीं करेंगी तो आपका मेंटोर है उसके ऊपर, फिर अपने मेंटोर से पूछिए। और अगर ये तीनों चीजें आप डिसाइड कर चुके हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से कामयाब होने वाले हैं। अपनी संस्था पर शक मत कीजिए, ड्यू शॉट पर शक मत कीजिए, क्योंकि ये शंका आपको काम नहीं करने देगी। क्योंकि शंका एक बूंद उस नींबू की तरह है जो हजारों लीटर दूध को सत्यानाश कर देगी। यस सर। तो अगर आपके पास शंका नहीं होगी तो आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपको 100% कामयाबी मिलेगी। कोई माइक अलाल रोक नहीं सकता, लेकिन सही दिशा, सही रूल और एथिक्स के साथ चलने पर मिलेगी। आप गलत चल लेंगे कुछ साल, लेकिन बाद में आपको आना तो उसी रास्ते पर पड़ेगा। आपको सही होना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। गलत करके आप हो सकता है कि कुछ दिनों तक लगातार पैसा कमा लें, लेकिन आपको एक दिन सही होना पड़ेगा। इज्जत कमाने के लिए आपको सही करना पड़ेगा। तो पैसे के साथ साथ इज्जत भी कमाइए। पैसा कमा लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हमने अपनी इज्जत गंवा दी तो। यस सर। तो मेरे दोस्त, आप एक बहुत मजबूत इंडस्ट्री के साथ हैं। आपका भविष्य यहां पर सिक्योर है, सेफ है, बशर्ते कि आप सीख कर मेहनत करने को तैयार हैं। तो आपके लीडर्स, उड़ान के सभी सीनियर लीडर्स ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो जिद्दी हैं, जुनूनी हैं, जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। हम भी उन्हीं के साथ मेहनत करके खुश हैं जो कुछ करना चाहता है। जो कुछ करना नहीं चाहता, ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि भाई साहब, ना अपना समय बर्बाद करें, ना हमारा समय बर्बाद करें। यस सर। क्योंकि जीवन में मौके बहुत कम आते हैं, और जो मौके के साथ एक्शन नहीं कर सकता तो वो कहीं जहां कर सकता है वहां करे। यस सर। और अगर आपको सिस्टम पर विश्वास नहीं है तो अपनी सीनियर अपलाइन के साथ बैठें और पहले अपना विश्वास मजबूत करें कि क्या ये प्रोफेशन मेरे लिए सुरक्षित है, क्या ये मुझे सुरक्षा देता है, क्या ये मेरी पीढ़ियों को सुरक्षा देगा, क्या मेरे आने वाली जनरेशन को सुरक्षित करेगा। अगर करेगा तो फिर किंतु परंतु ना करते हुए सिस्टम पर काम करें। यस सर। और लोगों ने किया है, और हम उन्हीं लोगों के रेफरेंस से जो इस सिस्टम में कामयाब हुए हैं, करोड़पति बने हैं। ये रेफरेंस काफी है हमारे लिए ये जानने के लिए कि ये एक सुरक्षित बिजनेस है और आप शुरुआत करें। हम और हमारी पूरी उड़ान टीम आपके साथ है। तो आज का दिया हुआ वक्त मेरे लिए इजाजत नहीं देता। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त, इसी समय। जय हिंद, जय उड़ान, जय ड्यू शॉट। जय ड्यू शॉट। Thank you so much, sir. हम लोग को बताएं कि कैसे हम लोग अपने सुरक्षा कर सकते हैं, और सुरक्षा के बारे में बताएं, और पैसे के साथ हम लोग को इज्जत भी लेना है और मान सम्मान भी बनाना है। तो कहते हैं ना, पैसा मैं कुछ भी नहीं हूं, मगर मैं निर्धारित करता हूं कि लोग आपको कितनी इज्जत देते। पैसा भी ये बोलता है। तो ये सब हम लोग को ध्यान देना है और फोकस करके सीखना है। सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग मीठी मीठी बातों से हम लोग को सिखाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता, आधा घंटा 1 घंटा कब बीत जाता है। बहुत अच्छा लगता है। तो सर के लिए मैं यही कहूंगी, शब्दों में क्या तारीफ करें सर, शब्दों में कहाँ आप समाएंगे। जब बात आएगी कामयाबी की तो रिस्पेक्टेड सर बस आप ही याद आएंगे। बताएंगे सर। सर उड़ान कैप्टन सर और रिस्पेक्टेड ऑल इंडिया उड़ान सर हमको आशीर्वाद दे कि अपना मैं बेस्ट कर पाऊं। थैंक यू सो मच सर। मैम आप बहुत अच्छा करेंगी। थैंक यू सर। हमारा सहयोग, साथ और आशीर्वाद सब आपके साथ है।